एक शेख फरीद नाम के मुसलमान संत थे, भक्त थे। वो बचपन से ही बचपन में काफ़ी शरारती था और माताजी प्रतिदिन नमाज करने को कहती थी, वो नहीं करता था, मानता नहीं था। तो वो कहता था मुझे अल्लाह से क्या मिलेगा, मैं क्यों करूं नमाज। तो एक दिन माँ ने कहा बेटा अल्लाह तुझे खजूर देगा। अब शेख फरीद जी को खजूर बहुत प्रिय थे, उसके फेवरेट फ्रूट था वो। तो कहने लगा माँ सचमुच? हाँ देख ले, अल्लाह ने खजूर ने दिया तो मैं कभी नमाज नहीं करूँगा। माता ने कहा अवश्य देगा बेटा। वो ये नोचाव थी कि यो किसी तरह भगवान अल्लाह नमाज तो बालक से के करनी आवे, पर यो शरारत पीछा छोड़ दे, मैं अपना कोई काम कर लूँ, नरे उलाने लावे। तो उसने क्या किया कि एक चद्दर बिछाई और कहा बेटा जब तक मैं ना कहूँ ना आँख ना खोलिए। और ऐसे ऐसे विधि बता दी, ऐसे लेट कर और मत्था टेक कर, और क्या क्या कहूँ माँ कि न्यू कहता रही अल्लाह मुझे खजूर दे, अल्लाह मुझे खजूर दे। वो न्यू करता रहा, अल्लाह मुझे माँ अपने काम लाएगी। उसने क्या किया उसकी माँ ने कि थोड़े से खजूर ला के उसमें 2-4 खजूर एक पत्ते में लपेट के उसके जहाँ वो चद्दर बिछा रखी थी आसन उसके नीचे रख दिए। और फिर उसने माँ ने कहा कि बेटा अब उठ ले, जो माँ का काम हो लिया कि अभी शरारत करेगा तो मैं इसने किताब पकड़ जाऊंगी, बैठा लूँगी। तो उठा, उसने देखा कहीं खजूर तो है नहीं और चल पड़ा। कहने लगा माँ तू तो बहुत झूठी है, आप कह रहे थे कि मुझे अल्लाह खजूर देगा, अल्लाह ने खजूर तो नहीं दिया। अभी आज के बाद कभी नहीं करूँगा मैं नमाज। माँ बोली बेटा अल्लाह ऐसे कोई सबके समक्ष थोड़ा ही देता है, वो तो गुप्त रूप से दिया करता। देख तेरा जिस कपड़े पर तू आज कर रहा था देख उसको उठा के। उसने उठा कर देखा एक पत्ते के बीच में और खूब 4-5 खजूर। वो खावर कूद कूद कर नो कहा माँ अब बता फिर कब करनी है तेरा वो नमाज, क्यों वो खा लिया ना जो थोड़ी देर बाद चाहे। कहते माँ अब नमाज कब करनी है बताइए मुझे। वो 5 टाइम करनी होती है। तो ऐसे वो क्या करती थी कि जब वो व्यस्त हो जाता था आंखें बंद करके कहता अल्लाह मुझे खजूर दे, तो माँ चुपके से वो खजूर रखाती थी। एक दिन वो काम में लगी भूल गई खजूर रखना। तो वो उठा, उसने चद्दर उठाकर देखी वहाँ खजूर रखे उसी प्रकार, और वो खाता हुआ खजूर आ रहा है। अब उसकी माँ ने याद आया कि आज मैं खजूर रखना भूल गई और वो आ गया। और निकम्मा यू कभी नमाज नहीं करेगा, ए भगवान या के बनी आज मैं कैसे भूल गई। वो खजूर खाता हुआ आ रहा है। वो बोला, उसकी माँ कहने लगी बेटा ये खजूर कहाँ से लाया तुम? अरे माँ अल्लाह रोजी तो देता है। माँ ने सोचा यो कितना कोई गुड़ गाड़ कोई ले गया होगा, निकम्मा आप ले आया। नहीं माँ। कहते सच्ची बता तू कहाँ से ला? क्या देख यहीं तो रखा था, मैं कई बार गया हूँ अभी तो। अब उसकी माँ के पसीने आ गए। अब सचमुच ही तो परमात्मा ने बहुत ही सुंदर स्वादिष्ट खजूर भेज दिए। अब ये लक्षण है क्योंकि वो पिछले जन्म का संस्कारी हंस था और उसके लिए परमात्मा पूर्ण ब्रह्म साथ साथ फिरता है। कहते हैं जो जन हमारी शरण है ताका हूँ मैं दासे, गेल गेल लाग्या फिरूं जब लग धरती आकाश। वही बालक शेख फरीद बड़ा होकर के घर त्याग दिया, क्योंकि जिनको भगवान की चाह है वो तड़फ जाते हैं जब तक उनको यथार्थ भगवान भक्ति मार्ग नहीं मिलता। तो उसने जाकर के एक सूफी गुरु यानी एक तपस्वी संत को गुरु बना लिया। अब उस तपस्वी ने जैसा ज्ञान था उसको कहा बेटा तप से प्रभु का दीदार होगा, अल्लाह के दर्शन होंगे और घोर तप जो जितना अधिक कर सकते हो आप उन्हें विधि बता दी। ठीक है, वो करने लगे। अब क्या होता है कि आश्रम में जहाँ वो रहते थे वहाँ पर 5-7 और भी शिष्य थे उस गुरु के। उन्होंने क्या किया हुआ था कि प्रतिदिन एक दिन एक की ड्यूटी अपनी सेवा बांट रखी थी कि एक दिन एक ही व्यक्ति एक ही सेवक खाना भी बनाओगा गुरुजी का और वस्त्र भी धोएगा। और वो गुरुजी जो था शेख फरीद का गुरुजी जो था वो ओक्का पिया करता।
और गुरुजी का हुक्का भी भरेगा। शेख फरीद के प्रति उस गुरुदेव का काफ़ी रुझान था, उसको अत्यधिक यानी फेथफुल विश्वसनीय मानता था और अधिक उसको सेवा में रखता था। तो अन्य जो शिष्य थे वो ईर्षा करने लग गए कि गुरुजी शेख फरीद से ज़्यादा लगाव रखते हैं और हमसे इतना प्रेम नहीं करते, ऐसा कोई तरीका ढूंढो जिससे ये गुरुजी की नज़रों में गिर जावे। ये आग सारे लगी रही। जहाँ परमात्मा का रोल नहीं होता वहाँ ऐसे ऐसे हर डेरों में बीमारी घर कर जाती है। लेकिन जब तक प्रभु का पूर्ण परमात्मा का जहाँ वास होता है यानी जहाँ पंजा होता है तो वहाँ ऐसी जल्दी सी घटनाएं नहीं घटती। परमात्मा कोई ना कोई कारण बना के उनको सीधा कर लेता है। तो वहाँ क्या हुआ, एक दिन शेख फरीद के ड्यूटी आ गई, सेवा की दिन आ गया। तो शाम उसने खाना बनाया शाम के समय, और खाना बना करके उसने खाना खिलाने के लिए जब गया उससे के बाद में हुक्का भरने के लिए अग्नि तैयार करनी होती है, वो तैयार कर गया। उन चेलों ने देखा कि इस युद्ध ऐसा करो कि ये जो हुक्का भरने के लिए अग्नि इसने तैयार की इस पर पानी डाल दो, ये बुझ जाएगी। और वो गुरुजी इतना क्रोधी था, खाना खाते ही 5 मिनट के अंदर यानी 10 मिनट के अंदर उसको हुक्का चाहिए। यदि 10 मिनट के अंदर हुक्का नहीं आया तो डंडा उठा करके उस सेवक के बिना गिनती के मार दिया करता, इतना पीट देता और उसको सेवा से वंचित कर देता था। तो उन्होंने सही तरीका ढूंढा कि आज ये हुक्का समय पर भर नहीं पाएगा और ये गुरु चेला की यारी टूटेगी। अब शेख फरीद खाना खुना खिलाकर तो निश्चिंत था कि 2 मिनट में भर कर दे दूंगा, अग्नि तैयार कर रखी है, चलम भर दूंगा। उसने गुरुजी को खाना खिलाया और फिर बर्तन रख के आया। फिर धीरे धीरे आकर के वो जो ही उस अग्नि के पास पहुंचा जहां उसने चलम रखी थी, देखा तो आग तो बुझ गई। उसमें थोड़ा सा चमास से यानी वर्षा के दिन थे, उसने सोचा गिल्ला लकड़ी थी बुझ गई होगी। वहां से आधा किलोमीटर की दूरी पर गांव था। अब उसने आव देखा ना ताब देखा, हाथ में चलम ले ली, तमाकू डाल लिया और स्पीड खींच दी। वहां देखा कि एक घर से धुआं उठ रहा था। उस घर में भाग कर घुस गया और कहा माई अग्नि दे दे, माई की बेटी अग्नि दे दे। अब वह माई जो है दुखी हो रही थी, फूक मारे धुआं आग बाढ़ वह बड़ा नहीं आथा में का पानी पड़ा। तो वो कहने लगा, वह गुस्से में आकर बोली क्यों सिर पर चढ़ता हुआ है, आँख फूटे धुआं आग में, तू आँख फुड़वा ले, जब आग में लगी वहीं मिल रहा आग। उसने कहा माई कौन सी आग आँख फोड़े तो मिल जाएगी, कहाँ आँख फोड़वा ले जब मिल रही। वह उसका नहीं देखा भी को नहीं अपना फूं फूं करने लग रही। तो उसने क्या किया, चिमटा देकर आँख में और वह आँख काट दी। उसको ये था कि यदि आज गुरुजी रुष्ट हो गए तेरी करी कराई कमाई जाओगी। उसने काट का आँख ने ले माई आँख ले ले मना आगे दे दे। अब माई ने देखा उतरा गजब सचमुच आँख काट दी। वह डर गई, अब साधु भी पहुंचा हुआ बताओ है, वो वसन कह दे तो उसकी पार जाती है। और ये तो उसका शिष्य है। वह डर गई और ने बोली महाराज ले ले आगे। अब उस संत ने जो शेख फरीद ने ऐसे कपड़ा बांध लिया उस आँख के ऊपर, फूटी हुई जो शेष थी उसके ऊपर ने कपड़ा बांध लिया और फटाफट आग रख के और फिर डांक ठोक दी। अब गुरुजी ने पहली आवाज लगाई थी, रे शेख फरीद भाई ओ काला बेटा। वह भी उसने सुन ली दूरी तक गुरुजी की। पहला अलार्म हो गया और दूसरे तीसरे पर ना पहुंचा तो डंडा हाथ में होता। फिर उस बाजा आंख निकाल रखी है, पीड़ा ऐसा है ऐसा नहीं है पीड़ा हो रही है, लेकिन चसक भी नहीं रहा वो संत भक्त और भाग लिया। दूसरी आवाज लगाई तो भी दूर था। तीसरी जब आवाज लगाई रहे शेख फरीद